जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी कहते हैं, हमेशा दूसरों की खुशियों का कारण बनो। तुम्हारी खुशियों का खजाना कभी खाली नहीं होगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, आज हम आपको 3 सत्संग सुनाने जा रहे हैं। तीनों ही सत्संग हमें रिकॉर्ड कर कर भेजे गए हैं। तो आइए संगत जी, सुनते हैं आज के सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आपका लख लख शुक्राना, मुझको इतनी सारी ब्लेसिंग देने के लिए, मुझको इतना सारा प्यार देने के लिए और मुझको अपनी संगत बनाने के लिए, अपनी बेटी बनाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। और हमेशा आप मेरी बहुत ज़्यादा रक्षा करते हो, बहुत ही ज़्यादा केयर करते हो, बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। हमेशा मुझको बुरे लोगों से बचा कर रखते हो। अच्छे लोग मेरी लाइफ में आते हैं गुरुपा, सिर्फ़ और सिर्फ आपकी वजह से। जब से आप आए हो तब से गुरुपा सब कुछ अच्छा अच्छा ही हो रहा है मेरी लाइफ में। स्टार्टिंग में तो आपने मेरी परीक्षा ली थी, ये सब चीज़ें हुई, 3-4 मंथ तो जो थे ऐसे निकले, बट फिर भी आपने मेरा इतना साथ दिया, हमेशा साथ दिया। अब धीरे धीरे सब कुछ सही हो रहा है गुरुपा। सच में आपका बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ मैं। और गुरुपा आप ने मुझको बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए। हमारे घर आई छोटी बटरफ्लाई वाइट कलर की। 2 दिन वो वॉशरूम में रही थी और एक दिन वो इधर बाहर रही। तो मतलब 3 दिन हमारे गुरुजी घर पर, गुरुजी अपने एंजल्स भेजे या कुछ भी उनकी मतलब कृपा है। तो बटरफ्लाई आती है और कई बटरफ्लाईज आती है हमारे फैन में लग जाती है, तो वो बेचारी वो हो जाती है, तो मुझे बड़ा फील होता है, बहुत बुरा लगता है। इसलिए बटरफ्लाई तो बारे आती रहती है। अब जब आने लग जाए तो मुझे पता लग जाता है कि कोई ना कोई गुरुजी कष्ट लेकर जा रहे हैं हमारा। तो गुरुपा बहुत बहुत शुक्राना आपका, हमारा बहुत सोचते हो आप, आपसे ज़्यादा कोई नहीं सोच सकता हमारा। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू सो मच, आई लव यू सो मच। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की बेटी दिल्ली से बोल रही हूँ। फिलहाल मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। सत्संग तो बहुत है, मैंने पहले भी शेयर किए है, लेकिन अभी गुरु जी का रोज़ मैसेज आता था शुक्राना कर। मैं रिकॉर्ड नहीं कर पा रही थी, लेकिन आज गुरु जी ने बोला तू आज रिकॉर्ड कर, आज कर पाएगी। तो मैं इसलिए आज अपना सत्संग रिकॉर्ड कर पा रही हूँ। मैं अपना सत्संग कभी भी घर में रिकॉर्ड नहीं कर पाती हूँ, हमेशा ऑफिस आके ही रिकॉर्ड कर पाती हूँ। मैं गुरु जी के बड़े मंदिर उनके जन्मदिन पर जाना चाहती थी, बट मन बस डामाडोल हो रहा था, जाऊँ नहीं जाऊँ, जाऊँ नहीं जाऊँ, कैसे होगा इतनी गर्मी में। उससे पहले गुरु जी ने सपने में आके मुझे दिखाया कि बड़े मंदिर में उस दिन होगा क्या। मैंने देखा संगत जी कि शिवलिंग है, गणेश जी है, सफ़ेद सीढ़ियाँ देखी, और मैंने देखा जैसे घरों में गुरु जी का छोटा स्वरूप लगा भी होता है और गद्दी होती है, वो मैंने देखा। फिर जब अगले दिन सुबह उठी तो मैंने सोचा कि गुरु जी का भवन तो बहुत सुंदर है, बहुत बड़ा है, तो फिर इतना सिंपल कैसे हो सकता है। लेकिन जब मैं बड़े मंदिर पहुंची तो मैंने वैसे ही देखा, भवन में एंट्री नहीं थी। बाहर गुरु जी की गद्दी लगी हुई थी और उनका स्वरूप लगा हुआ था, जैसे उन्होंने मुझे सपने में दिखाया था वैसे ही था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जब मैं बड़े मंदिर पहुंची जन्मदिन पे तो मैंने गुरु जी से बोला, गुरु जी आपकी बेटी तो ऐसे धूप में नहीं खड़ी रह सकती, जल्दी जल्दी दर्शन करवा दो। बट फिर भी उन्होंने पूरा दिन लगवा दिया। मैं सुबह 11 बजे गई, रात के 8 बजे आई। लेकिन मैंने उस दौरान एक विनती और करी कि गुरु जी प्लीज़ आप मुझे लंगर प्रसाद मत दिलाना, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ, लेकिन मैं लंगर प्रसाद घर नहीं ले जा सकती। घर ले जाऊँगी तो मम्मी पापा बहुत गुस्सा करेंगे। जब भी हर बार घर ले जाती थी लंगर प्रसाद तो हमेशा मम्मी पापा गुस्सा किया करते थे। आज सिर्फ अपनी बेटी को एक चॉकलेट दिला देना, एक कोल्ड ड्रिंक दिला देना। संगत जी वैसे ही हुआ, जब तक मैं दर्शन करके आई लंगर प्रसाद ख़त्म हो गया था, लेकिन चॉकलेट और कुल्फ़ी मिली। गुरु जी ने अपनी बेटी की विनती स्वीकार कर ली
कि वो उनके लंगर प्रसाद का अपमान नहीं करना चाहती थी। मुझे माफ़ करना संगत जी, बट मैं घर नहीं ले जा सकती थी, क्योंकि जब जब घर ले जाती थी तब तब मम्मी बहुत गुस्सा करती थी कि कौन खाएगा, क्या कैसे होगा, मत लेकर आया कर, बाहर देकर आया कर। इसलिए मैंने गुरुजी से विनती करी कि मैं लंगर प्रसाद नहीं ले जा सकती। गुरुजी ने अपनी बच्ची की बात मान ली। सत्संग तो और है। जब जब मैं उनकी बेटी बाहर निकलती है ऑफिस के लिए, तो बोलती है गुरुजी आपकी बेटी ऑफिस जा रही है, उसके साथ रहना। उसके साथ रहते भी है गुरुजी, लेकिन जब शाम में आपकी उनकी बेटी ऑफिस से घर जाती है तो कभी बोलती है कभी नहीं बोलती। लेकिन जिस दिन नहीं बोलती उस दिन गुरुजी इतनी सारी 777 की गाड़ियाँ आसपास खड़ी कर देती है, आसपास से गुजारते हैं। हर गाड़ी में गुरुजी लिखा होता है, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी लिखा होता है, या फिर ओम का चिन्ह बना भी होता है। वो अपनी बेटी को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ते। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरी ज़िंदगी भर की एक सत्संग और है, मेरी ज़िंदगी भर की कमाई फंसी हुई है। मैंने एक अपना मन मार मार के पैसे जोड़े थे, लेकिन आज तक मुझे वो पैसे नहीं मिल पाए। लेकिन मैंने गुरुजी से अरदास करी हुई है। गुरुजी ने 1% तो दिलवा दिया है, लेकिन बाकी का सारा पैसा फंसा भी है। उम्मीद करती हूँ कि गुरुजी वो भी जल्दी दिला दे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की ये बेटी इस दुनिया में बहुत अकेला महसूस करती है, लेकिन गुरुजी अपनी बच्ची का हमेशा साथ देते हैं। अभी मैं कुछ ज़्यादा ही इमोशनल हो रही हूँ। आगे के सत्संग आगे शेयर करूँगी। अभी अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा पता नहीं कितने नंबर वाला सत्संग है, क्योंकि संगत जी मेरी ज़िंदगी में बहुत गुरुजी से जुड़ने के बाद जो है मुझे मेरे साथ जो है बहुत से सत्संग हुए हैं, होते ही रहते हैं। तो संगत जी, मेरा आज का सत्संग है कि संगत जी मेरे ना बहुत दिनों से मेरे जो जॉइंट्स थे वो बहुत ही पेन कर रहे थे, और मेरा पूरी बॉडी जो है पूरा पेन कर रहा था। तो संगत जी मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे ये पेन क्यों हो रहे हैं। तो मुझे किसी ने एडवाइस किया कि तू अपना जो है एक वो जो कहते हैं ना गठिया बाह वाला, जोड़ों वाला जो टेस्ट होता है वो करवा, क्या पता वो तुझे गठिया बाह हो गया हो। तो संगत जी मैं बहुत डर गई कि पता नहीं क्या रिपोर्ट आई क्या नहीं आएगी। तो संगत जी काफ़ी दिनों से मुझे पहले गुरुजी के मैसेज, टेलीपैथी मैसेज आ रहे थे कि पहले तो यही मैसेज आ रहे थे कि तुझे मतलब एक गंभीर समस्या जो है वो होने वाली है, गंभीर बीमारी जो है तू शिकार बनने वाली है। ऐसे कुछ पता नहीं गुरुजी ने पता नहीं कौन से मुझे किस परेशानी की जो मुझे से जो मुझे आगाह कर रहे थे। तो संगत जी मैं सत्संग सुन के पहले तो मैं बहुत परेशान हो गई कि पता नहीं क्या हो गया है क्या नहीं। तो संगत जी ऐसे ही मैं काफ़ी दिनों से कंटिन्यू जो है 15-20 दिन हो गए, तब से लेकर अब तक जो है मैं कंटिन्यू गुरुजी का जल प्रसाद भी ले रही हूँ और मंत्र जाप भी करती हूँ। और फिर उसके बाद संगत जी काफ़ी दिन होने के बाद संगत जी गुरुजी के मैसेज भी आ रहे थे कि पुत्र तू जल प्रसाद लिया कर, तू मेरा जो जल है उसको लिया कर, टीका चंदन का जो ब्लेसिंग जो टीका है वो गुरुजी का वो लगाया कर, उसकी महिमा को जान और अपना कष्ट कटवा। तो संगत जी मैंने पहले तो सोचा पता नहीं ये मैसेज मेरे लिए है या नहीं है।
संगत जी पता नहीं, अभी भी मुझे पता नहीं लगता कि ये मैसेज सच में मेरे लिए है या नहीं है। थोड़ा सा मन में शंका रहती है, लेकिन गुरुजी कहते हैं कि तू मैनू आजमाया ना कर पुत्र, मैं तेरा कल्याण करूँगा। तो संगत जी मैं मतलब पता नहीं, मैं गुरुजी पे बहुत विश्वास करती हूँ। मैं पता नहीं, गुरुजी ने मुझे कई बार जो है सपने में भी दर्शन दिए हैं, और मुझे मतलब मैं जब भी बाहर जाती हूँ तो मुझे गुरुजी जो है कई रूपों में अपने दर्शन देते हैं, मुझे अपनी जो प्रेजेंस जो है शो करवाते हैं। तो संगत जी फिर उसके बाद जब मैंने मतलब जल प्रसाद लिया गुरुजी का, और चंदन का टीका मैं रोज़ लगाती हूँ, तो और मंत्र जाप, माफ़ करना गुरुजी और माफ़ करना संगत जी, मैं जब मैं सत्संग सुनती हूँ तब मैं मंत्र जाप कर लेती हूँ, या फिर मैं पूजा करती हूँ तब मैं मंत्र जाप कर लेती हूँ। और जब मैं गुरुजी को भोग लगाती हूँ या कोई भी मतलब जब गुरुजी का नाम लेती हूँ तब तो मैं मंत्र जाप कर लेती हूँ। लेकिन अदरवाइज़ मतलब माफ़ करना गुरुजी, मैं गुरुजी का मंत्र जाप नहीं कर पाती, मैं भूल जाती हूँ। लेकिन तब भी गुरुजी के अब मैसेज आते हैं कि पुत्र टेस्ट करवा, लेकिन तेरी रिपोर्ट जो है नॉर्मल आएंगी। तो संगत जी मैंने मतलब एक बात मुझे डाउट हुआ कि एक तो मुझे ना इतनी बीमारियां, मतलब मुझे मेरा शरीर दुख रहा है, मेरे जॉइंट्स दुख रहे हैं, पेन कर रहे हैं जॉइंट्स, और टेस्ट करवाने के बाद भी रिपोर्ट मतलब नॉर्मल कैसे आएगी, कैसे हो सकता है। लेकिन गुरुजी का तो वही बात है, गुरुजी ने जो चमत्कार करना है वो होना ही है। संगत जी मैं कल कल अपना जो है एक गठिया वाला जो है टेस्ट करवा के आई थी, तो उसकी रिपोर्ट आज सुबह मॉर्निंग में हमें जो है मिली है। तो और संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे, गुरुजी ने मुझे इतना ब्लेस किया कि आज वो जो रिपोर्ट आई वो बिल्कुल नॉर्मल आई, कुछ भी नहीं था उस रिपोर्ट में। बस डॉक्टर ने कुछ मेडिसिन दी हैं, और बस एक मतलब दवाइयाँ दे के गुरुजी ने की कृपा से जो है सब कुछ ठीक रहा। और संगत जी आज मुझे गुरुजी का एक मैसेज आया कि आज मैं तेनू बालाजी महाराज के रूप में दर्शन दूंगा। तो संगत जी आज जब मैं घर से मतलब बाहर गई तो मुझे 2 जगह पे जो है मतलब बंदरों के रूप में जो है मुझे दर्शन हुए। जय गुरु जी। और उसके बाद संगत जी आज मुझे पूरा दिन हर जगह पे हनुमान बाबा के मतलब कहीं पर हनुमान बाबा के स्वरूप के, कहीं मतलब हनुमान जी की जो मूर्तियाँ हैं, कभी मंदिर का मतलब कई जगह जो है मुझे आज हनुमान जी के दर्शन हुए हैं। और मैं इतनी ब्लेस हुई कि आज गुरुजी मेरे हर मेरे जगह पे गुरुजी मेरे साथ साथ थे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और अभी भी गुरुजी की मुझे ऐसा है, पता नहीं संगत जी, मैं अपने मायके में रह रही हूँ संगत जी, तो मतलब संगत जी कुछ मुझे ना आज अभी थोड़ी देर पहले ही कुछ एक अजीब सी मतलब गंदी स्मेल नहीं थी, अच्छी थी मतलब, तो ऐसी थोड़ी बहुत मतलब ऐसे खुशबू सी आ रही थी। मैं समझ नहीं आ रहा था कि ये खुशबू किस चीज़ की है, और ये खुशबू मुझे ना कभी कभी थोड़ी बिल्कुल कुछ सेकंड्स के लिए आती है। और यही खुशबू संगत जी मुझे मैं अपने ससुराल में तो नहीं रहती, रेंट पे रहती थी, तो वहाँ पे मेरे रेंट वाले रूम जो है फ्लोर उसमें फ्लैट में फ्लोर पे मुझे जो है स्मेल जो है खुशबू जो है वो जो
वहाँ पे जो खुशबू वहाँ मेरे रेंट वाले कमरे पे आती थी, वही खुशबू जो है मुझे ये मेरे मायके में भी कभी कभी कुछ सेकंड्स के लिए मतलब आती है। तो संगत जी, मुझे कई बार मैं यही अपने दिमाग से यही सोचती हूँ कि गुरुजी मुझे जो है ब्लेस कर रहे हैं और गुरुजी मेरे साथ साथ है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम दूंगी और वाणी को विराम देने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, सॉरी गुरुजी, मैं अपना छोटा सा सत्संग जो है बताना भूल गई। संगत जी, आज गुरुजी ने मुझे बहुत सी चीज़ों से जो है आज मुझे ब्लेस किया है और गुरुजी ने मुझे बहुत आज मुझे खुशी दी है। और संगत जी, मेरा जो सत्संग है अभी बाकी है और वो जब वो मेरा सत्संग पूरा हो जाएगा तो मैं संगत जी वो सत्संग जो है गुरुजी के सामने जो है आप सबके साथ जो है साझा करूँगी। और इसी के साथ जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आप भी अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो लिखकर या रिकॉर्ड करके डिस्क्रिप्शन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। जल्दी आपका सत्संग भी संगत जी के साथ शेयर किया जाएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।